हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कवर करेंगे। पिछले वीडियोस हम ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ये तीनों ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। ये चौथा वीडियो है हमारा जिसके अंदर हम कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, देखना सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता क्या देखते हैं। एफिशिएंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, किससे पता चलता है? उस बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी से, या उस बिजनेस के प्रॉफिट से पता चलता है कि वो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार का हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कुछ तो बहुत ही कॉमन है जो हम लोग सुने भी होंगे, जैसे कि पहला वाला है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये दिखाता है कि हम कितना रुपए का सेल्स किए हैं साल भर में, और उसके कंपैरिजन में व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट हमको ऑलरेडी निकालना आता होगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उसमें हमको सिखाया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, वैसे सिंपल सा फॉर्मूला भी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज द नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस पता होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका मतलब है जो सामान हम सेल किए हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक है, सीओजीएस का जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये करने से आ जाएगा हमारा सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो दिस विल बी सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस। ठीक है, वंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है फिर तो काफी आसान है फॉर्मूला में पुट करना डेटा को। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है उसमें इनटू 100 होता है, मतलब वो परसेंटेज में होता है हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस प्रॉफिट है 25,000 और सेल्स है 1 लाख इंटू 100, तो ये है 25%। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है वो सब परसेंटेज में रहता है हमेशा। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि अगर हम लोग 100 रुपए का गुड्स सेल करते हैं, इफ द सेल इज 100 रुपीज, देन द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25 रुपीज। 25 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, इसको ग्रॉस मार्जिन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दो और छोटे छोटे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो दिखाता है कि कितना रुपए का खर्चा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में, जो बिजनेस का मेन काम है उसमें जो खर्चा हुआ है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये दिखाता है कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, दिस इज द ऑपरेटिंग रेशियो। क्लियर है ये? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है सीओजीएस। पहले निकाले थे सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है डे टू डे एक्सपेंस, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है,
डेप्रिसिएशन, amortization. Depreciation मतलब fall in the value of the fixed asset. Amortization means fall in the value of the intangible assets. और नेक्स्ट है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर है तो, ठीक है। तो ध्यान रखना दो वर्ड के बीच में, एक हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट और दूसरा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बड़ा वर्ड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसके अंदर एक छोटा सा वर्ड है, ठीक है। ये रेशियो दिखाता है कि अगर हम लोग 100 रुपए का सेल्स करते हैं तो कितना रुपया हमारा खर्चा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। वैसे एक और रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है, सपोज सेल करते हैं 100 रुपए, ठीक है, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है अभी जो ऊपर निकाले वो है सपोज 80 रुपीज। 100 रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेल्स है, और 80 रुपए का ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो 20 रुपए जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 20 रुपीज इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 100 रुपीज सेल्स, 80 रुपीज इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन 20 रुपीज इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 इंटू 100 मीन्स 20%। 20% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है ये? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो चौथा रेशियो हमारे सिलेबस के अंदर वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे आसान रेशियोज में से है ये, बिकॉज नेट प्रॉफिट तो सबको आता है अकाउंट्स में। नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सारा एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा बिजनेस का उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये रेशियो दिखाता है कि कितना हुआ नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट हुआ 6000 और हम साल भर में सामान जो सेल किए थे सेल वाज 1 लाख, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है 6000 बाय 1 लाख इंटू 100 दैट इज 6%। तो द नेट प्रॉफिट रेशियो इज 6%। 6% हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो है। बोलने का क्या मतलब है, अगर 100 रुपीज का सेल्स होता है तो 6 रुपए जो है दैट इज द नेट प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट वन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बेसिकली ये रेशियो दिखाता है कि कितना रुपए का अर्निंग्स हुआ, कितना रुपए इन्वेस्ट करके, कितना पैसा बिजनेस में लगाए थे और उसके कंपैरिजन में कितना रुपया अर्निंग्स हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो रेशियोज था वो दिखाता था कि कितना प्रॉफिट हुआ एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। लेकिन ये जो रेशियो है ये दिखाता है कि व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में व्हाट इज द अर्निंग फ्रॉम द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। तो हम डेबिट में न्यूमरेटर में लेंगे अर्निंग बिफोर, किस किस चीज से पहले, इंटरेस्ट जो हम लोग डिवेंचर होल्डर को देंगे, बैंक को देंगे, टैक्स क्योंकि इंटरेस्ट के बाद आएगा टैक्स, और टैक्स के बाद देंगे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो न्यूमरेटर में रखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कितना पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड किसका लेना है, शेयर होल्डर कितना रुपए लगाए हैं, दैट इज द इक्विटी प्लस NCL नॉन करेंट लाइबिलिटीज से कितना पैसा आया है, दैट इज द डेट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्निंग है 15,000 का बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और हम बिजनेस में टोटल इन्वेस्ट किए थे सपोज 1 लाख रुपीज वी हैव इन्वेस्टेड।
इंटू 100, 15%। इसका क्या मतलब है, अगर हम बिजनेस में 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, अगर मैं 100 रुपया लगाऊंगा बिजनेस में, तो हर साल 15 रुपए कमा के देगा। वो 100 रुपए जो मैं लगाया हूं वो हर साल 15 रुपीज कमा के देगा मुझे। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक ही बात होता है दोनों के दोनों, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में इतना ही है हमारे सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे हम रेशियो एनालिसिस का सारा टाइप ऑफ रेशियोज देख लिए है। दैट इज द एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम इसका बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोट्स पूरा लिख लेना आराम से, क्योंकि आगे चल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो नोट्स बहुत यूज में आएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।